हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करता हूं तो मैं अक्सर ही देखता हूं लोगों को, जब उनका पोर्टफोलियो डिस्कस करता हूं कि कोई भी एक रैंडम नंबर उनके लोग ज़्यादातर डेट फंड्स में रख देते हैं। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए उनका 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो ओवरऑल किसी भी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल को लेके अलाइंड लेके, उसमें से 30 से 40% उनका फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है, पीपीएफ में है, और बाकी रिमेनिंग 60-70% उन्होंने इक्विटी में किया हुआ है। जब मैं उनसे नेक्स्ट सवाल पूछता हूं कि ऐसा क्यों, तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि एसेट एलोकेशन को लेते हुए हमने ये डिसाइड किया है। यानी ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं एज माइनस वाला फॉर्मूला, मतलब 100 माइनस एज वाला फॉर्मूला। मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए लाइक आई एम 35, तो मेरे को उस एसेट एलोकेशन के हिसाब से, उस एसेट एलोकेशन फॉर्मूला के हिसाब से 35% डेट में रखना चाहिए और 65% मुझे इक्विटी में रखना चाहिए। और इवन एनपीएस हो गया और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जहां पे एज माइनस वाला फॉर्मूला अभी भी अप्लाई होता है। मतलब आपकी एज के हिसाब से आपका एसेट एलोकेशन ऑटोमेटिकली डेट में मूव होता चला जाता है। बट एक्चुअल में जब एसेट एलोकेशन की बात आती है तो कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला वर्क नहीं करता है। यानी आइडियली आपको 100 माइनस एज वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना चाहिए। मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। आपका एसेट एलोकेशन सिर्फ दो चीजों पर निर्भर करता है, दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक, सबसे पहला कि जो भी आपका फाइनेंशियल गोल है, आप ऑब्वियसली आप जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसका कोई एक पर्पस होगा, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो चाइल्ड एजुकेशन हो, चाहे वो होम लोन है, होम कंस्ट्रक्शन के लिए मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूं, कार खरीदनी है, या चाहे मुझे घूमने जाना है। कोई भी एक स्पेसिफिक गोल होगा, और नहीं है तो होना भी चाहिए। तो मान लीजिए आपका जो भी पर्टिकुलर गोल है, तो दो चीजों को आपको ध्यान रखना है जब भी आपको एसेट एलोकेशन की बात आती है। सबसे पहला कि आपका टाइम पीरियड क्या है, आपका ड्यूरेशन कितना है, यानी जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं उसका ड्यूरेशन कितना है। लाइक अगर मैं मान लीजिए मैं बोलता हूं कि मुझे रिटायरमेंट के लिए पैसा एक्यूमुलेट करना है और मैं 35 ईयर्स का हूं और आई वांट टू बी रिटायर्ड एट माई 60s की एज में मैं रिटायर्ड होना चाहता हूं कंप्लीटली पीसफुली। हालांकि रिटायरमेंट का कैलकुलेशन का एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसमें मैंने एक्सेल में पूरा कंप्लीटली डिटेल में समझाया हुआ है, तो वो वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वीडियो रेफर कर सकते हो। तो अब मान लीजिए अगर आपको पता है कि मेरा रिटायरमेंट के लिए मुझे कितना कॉर्पस चाहिए, उसके लिए मुझे कितना मंथली इन्वेस्ट करना है, तो लाइक इन माई केस मान लीजिए मुझे 60s में रिटायर्ड होना है, तो आई हैव अ 25 ईयर्स, लाइक आई हैव अ 25 ईयर्स इन माई रिटायरमेंट। तो जब मेरे पास 25 साल का समय है तो यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट इन डेट, क्योंकि 25 साल का समय इक्विटी के लिए काफी है कि आपका इक्विटी वोलेटिलिटी अगर शॉर्ट टर्म में रह सकती है, लेकिन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी मेकिंग अ गुड मनी, यू विल बी मेकिंग अ कंसिस्टेंट मनी। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, अगर आप एक हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन उठा के देखोगे, जैसे यहां पे अभी आई थिंक स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा आपको निफ्टी 50 का, क्योंकि मार्केट का बैरोमीटर है, तो यू विल सी कि दैट देयर इज नॉट इवन अ सिंगल चांस। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को तकरीबन 20 सालों से बात करें, हम 10-15 सालों की बात करें और 10 साल का समय दे रहे हो, मतलब एक रोलिंग रिटर्न का ये चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं कि लाइक आई एम इन्वेस्टिंग माई मनी और आई एम होल्डिंग दिस इन्वेस्टमेंट फॉर 10 ईयर्स, तो देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल चांस दैट यू वुड हैव रिसीव्ड लेस देन 8%। मतलब कम से कम आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न मिला है हर प्रोबेबिलिटी में, चाहे मार्केट का मूड कुछ भी रहा हो, चाहे वॉर हुई हो, चाहे क्राइसिस हुआ, कुछ भी रहा हो, लेकिन कम से कम आपने 8% से ज्यादा रिटर्न्स मिले। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, 100% प्रोबेबिलिटी है। जब हमें मालूम है कि हमारी प्रोबेबिलिटी 100% है, अगर मैं एक हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन देखूं तो व्हाई आई नीड टू पुट माई मनी इन फिक्स्ड डिपॉजिट, डेट प्रोडक्ट्स व्हेन आई हैव 25 ईयर्स ऑफ टाइम। तो मुझे 100% इक्विटी में रहना चाहिए अगर मेरा 10 साल से ऊपर का समय है, जिस भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल को मैं टारगेट कर रहा हूं। तो वहां पे डेट का कंट्रीब्यूशन जरूरी नहीं है, नहीं हो आपके पोर्टफोलियो में। लेकिन देखो दो चीजें मैटर करती है, एक सबसे पहला मैटर करता है कि आपका ड्यूरेशन कितना है, और दूसरा मैटर करता है कि आपका रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन कितनी है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करना है जो कि 25 साल दूर है, और
आपने कैलकुलेट कर लिया कि भाई 12% अगर मुझे साल का रिटर्न मिलेगा, 10,000 रुपए महीने की SIP मैं कर रहा हूं 25 सालों तक, तब मेरा ये जो गोल है, स्पेसिफिक गोल है, वो अमाउंट तब एक्यूमुलेट होगा। तो मुझे क्यों ऐसे प्रोडक्ट में जाना है लाइक एंडोमेंट प्लान्स, फिक्स डिपॉजिट, PPF, जहां मुझे 8, 8.5, आई थिंक ज्यादा मैंने बोल दिए, 6, 6.5% रिटर्न मिलेगा। जब मुझे मालूम है कि हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अगर इफ आई स्टे इन्वेस्टेड इन इक्विटी एंड आई गिव 10 years of time to equity, तो I will be easily able to get more than 8% returns, and this is a 100% probability. तो that is the reason ये 100 minus age वाला फॉर्मूला कभी वर्क नहीं करता। तो खैर आज के लिए इतना ही था। आई होप इस वीडियो से मदद मिलेगी। अगर इस वीडियो से किसी भी तरीके से आपकी मदद मिल रही है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में इस चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं। और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।